हेलो फ्रेंड्स माई सेल्फ नितेश चौरसिया। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि जो फ्लूइड मैकेनिक्स होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं और ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, और ऐसे कौन से क्वेश्चंस थे जो मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो फ्लूइड मैकेनिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्लूइड्स क्या होते हैं। ठीक है, जो फ्लूइड्स होते हैं इसको आपको डिफिनीशन पता होना चाहिए, और डिफिनीशन के साथ साथ जो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है, किसी भी फ्लूइड की कितनी प्रॉपर्टी होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर फ्लूइड की प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है डेंसिटी। डेंसिटी में आपको क्या पढ़ना है कि जो डेंसिटी क्या होती है और डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है और इसके यूनिट। और डेंसिटी जो होती है, कैसे टेम्परेचर, वॉल्यूम और डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है, टेम्परेचर, वॉल्यूम और डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है, आपको ये भी पढ़ना है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से डेंसिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है और टेम्परेचर डिक्रीज करने से डेंसिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात करते हैं तो वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी में क्या होती है कि आपको ये फार्मूला बस इसका याद रखना है कि वेट डेंसिटी होती क्या है और इसकी यूनिट क्या होती है। ठीक, उसके बाद स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होती है और इसके यूनिट क्या होते हैं। फिर इसके बाद जो तो अब विस्कोसिटी आता है। विस्कोसिटी की बात करें तो विस्कोसिटी में सबसे पहले आपको इसका डिफिनीशन पता होना चाहिए। विस्कोसिटी होता क्या है, तो देखिए विस्कोसिटी ये होता है कि इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वन लेयर ऑफ फ्लूइड एंड अनदर लेयर ऑफ फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। जो जनरली विस्कोसिटी होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी। फर्स्ट, एक डायनेमिक होता है, एक काइनेमेटिक होता है। तो डायनेमिक का भी यही डिफिनीशन होगा, और इसके फार्मूले क्या होते हैं विस्कोसिटी के, आपको ये पढ़ना है। और यूनिट, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिट, पास्कल इंटू सेकेंड होता है। और जो विस्कोसिटी होता है, विस्कोसिटी जैसे सबसे ज़्यादा विस्कोस फ्लूइड कौन सा है तो पारा है, उससे कम विस्कस कौन सा है तो लिक्विड है, और उससे कम विस्कस कौन सा है तो गैस है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसमें विस्कोसिटी में 3 टर्म आते हैं। कौन कौन सा, कि अगर कोई भी फ्लूइड है और फ्लूइड स्टेट रुकी हुई अवस्था में है और सेम वेलोसिटी से अगर फ्लो हो रही है या फिर डिफरेंट वेलोसिटी से उसके पार्टिकल फ्लो हो रहे हैं, तब विस्कोसिटी कितना होगा, 0 होगा कि नहीं होगा, आपको ये भी कंडीशन पता होना चाहिए। फिर इसके बाद आता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी में ये पूछा जाता है कि उसका फार्मूला क्या होता है और यूनिट, आपको यूनिट पता होना चाहिए जो स्टोक होता है। तो हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है और उसकी यूनिट बताओ, तो मैं बताया था। इसके बाद आता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले इसका डिफिनीशन आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होते हैं, और ये इंटरव्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझसे भी ये क्वेश्चन किया गया था। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर डिफिनीशन की बात करें तो इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड स्टैंडर्ड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और स्टैंडर्ड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के रेशियो को ही हम स्पेसिफिक डेंसिटी कहते हैं। तो स्पेसिफिक डेंसिटी में सबसे पहले अगर हम बात करें जो स्टैंडर्ड फ्लूइड की, तो स्टैंडर्ड फ्लूइड में अगर वाटर लेते हो तो आपको वाटर की डेंसिटी आपको पता होना चाहिए। अगर एयर लेते हो तो एयर की डेंसिटी आपको पता होना चाहिए, और अगर पारा लेते हो तो पारा की डेंसिटी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद आता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को जनरली जैसे क्या होता है और इसका रिलेशन कैसे होता है आपको ये पढ़ना है, और इसके जो डिफिनीशन है आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और इसमें आता है शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन क्या होता है आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, और जैसे विस्कोसिटी है तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है आपको ये पढ़ना है। जैसे अगर विस्कोसिटी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो विस्कोसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो विस्कोसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। इसके बाद आता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, तो कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस, ये दोनों आप देख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक लॉ आता है हुक्स लॉ, जो मुझसे भी पूछा गया था, तो हुक्स लॉ को भी आपको पढ़ना जरूरी है। इसके बाद हम बात करें तो वेपर प्रेशर, जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी में एक है वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर को भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद हम बात करें तो
क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड में जनरली 2 टाइप के जो फ्लूइड होते हैं। तो फ्लूइड में एक होता है आइडियल फ्लूइड और एक होता है रियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड क्या होता है और रियल फ्लूइड क्या होता है, इसके आपको डिफिनीशन पता होना चाहिए कि आइडियल फ्लूइड के कंडीशन में कोई फ्लूइड मतलब क्या होता है और रियल फ्लूइड के कंडीशन में क्या होता है। फिर जो रियल हमारा फ्लूइड होता है, रियल फ्लूइड को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है फ्लूइड बिहेवियर के आधार पर और एक होता है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के आधार पर। जो फ्लूइड बिहेवियर है, फ्लूइड बिहेवियर के आधार पर 2 प्रकार के फ्लूइड होते हैं। एक होता है कंप्रेसिबल फ्लूइड और एक होता है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के आधार पर 2 प्रकार के फ्लूइड होते हैं। एक होता है न्यूटोनियन फ्लूइड और दूसरा होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो देखिए जनरली जो कंप्रेसिबल फ्लूइड होते हैं और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होते हैं, तो आपको इनके डिफिनीशन और एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कौन सा है और कंप्रेसिबल फ्लूइड कौन सा है। ठीक, अब आते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो यहाँ से भी हमसे क्वेश्चन पूछा गया था और क्या पूछा गया था इसकी हम बात करें तो देखिए सबसे पहले पूछा गया था कि न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है। तो हम बताए थे कि जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं उसे हम न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं, और जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं उन्हें हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल भी पूछा गया था तो हम एग्जाम्पल भी बता दिए थे। लेकिन हमको यहाँ फंसाया गया था कि जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं उन्हें हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं, लेकिन ये किस लॉ को फॉलो करते हैं। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं, ये किस लॉ को फॉलो करते हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा, ये पावर लॉ को फॉलो करते हैं। पावर लॉ क्या होता है, तो जो टाउ होता है, टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई के खाते जो एन होता है, तो एन की वैल्यू अगर 1 है तो क्या होगा, एन की वैल्यू अगर 0 है तो क्या होगा, अगर एन की वैल्यू 1 से कम है तो क्या होगा। इन कंडीशन को आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद तो अब हम लोग बात करते हैं प्रेशर। सबसे पहले प्रेशर होता क्या है, तो प्रेशर के जो आपको डिफिनीशन ये पता होना चाहिए और ये क्या होता है इसको पता। फिर टाइप्स ऑफ प्रेशर आता है, जो टाइप्स ऑफ प्रेशर होते हैं, कितने प्रकार के प्रेशर होते हैं, जैसे गेज प्रेशर हो गया, एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया, वैक्यूम प्रेशर हो गया, ये क्या होता है और इसके रिलेशन क्या होता है, इनमें आपको ये पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रेशर हेड। तो प्रेशर हेड भी आप लोग देख लीजिएगा, प्रेशर हेड होता क्या है। और एक इसमें दो टर्म आते हैं, एक पास्कल लॉ आता है और एक हाइड्रोस्टैटिक लॉ आता है, जो इंपॉर्टेंट है। पास्कल लॉ को पढ़ लीजिएगा और हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या होता है इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें मैनोमीटर। मैनोमीटर होता क्या है और मैनोमीटर कितने टाइप्स के होते हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो मैनोमीटर जनरली किसी कोई भी अगर पाइप है या पाइप है उसमें कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसमें हम प्रेशर को मेजर करने के लिए मैनोमीटर का यूज़ करते हैं। जनरली मैनोमीटर 2 प्रकार का होता है, एक सिंपल मैनोमीटर होता है, एक डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है। तो सिंपल मैनोमीटर हम कहाँ यूज़ करते हैं और डिफरेंशियल मैनोमीटर किस लिए यूज करते हैं। जो सिंपल मैनोमीटर होता है, अगर पॉइंट पर हमको प्रेशर में मापना हो तो हम सिंपल मैनोमीटर का यूज करते हैं। अगर 2 पॉइंट के बीच हमको अगर प्रेशर कैलकुलेट करना हो तो हम डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज करते हैं। और कितने टाइप्स के होते हैं आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से डीपली पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन में आपको ये पढ़ना है कि ये किस प्रिंसिपल बेस्ड है और ये होता क्या है, और इसको थोड़ा प्रूफ करना आप देख लीजिएगा। 2 लाइन का है, मास फ्लो रेट इनपुट इक्वल टू मास फ्लो रेट आउटपुट करके, और इसको आप प्रूफ कर लीजिएगा होता क्या है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिनॉल्ड नंबर। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर द इंटरव्यू। रिनॉल्ड नंबर में आपको पढ़ना क्या है कि सबसे पहले रिनॉल्ड नंबर होता क्या है, इसका यूज हम क्यों करते हैं, और अगर रिनॉल्ड नंबर हमको पता चल जाए तो हम क्या क्या बता सकते हैं। ठीक है, तो जनरली जो रिनॉल्ड नंबर है ये एक डायमेंशनलेस नंबर है और ये वाटर की फ्लो को बताता है कि अगर किसी पाइप में कोई भी वाटर फ्लो हो रहा है तो कब लेमिनार होगा, कब टर्बुलेंट होगा और कब ट्रांजिशन फ्लो होगा। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा कब ये कैसे होता है। फिर एक टर्म इसे पूछा जाता है कि अगर कोई भी पाइप में लेमिनार फ्लो है तो उसमें कितना फ्रिक्शन लगेगा, अगर कोई किसी पाइप में कोई टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है तो उसमें कितना फ्रिक्शन लगेगा। आप इन दोनों फार्मूलों को पढ़ लीजिएगा। ठीक, और लास्ट में सबसे पहले मैं लास्ट में 3 टर्म बता रहा हूँ जो आपको पढ़ना ज़रूरी है। सबसे पहले डेंसिटी को कैसे मेज़र करते हैं, विस्कोसिटी को कैसे मेज़र करते हैं और वेलोसिटी को कैसे मेज़र करते हैं। ये 3 इसके जो भी इक्विपमेंट हैं आप उनके इक्विपमेंट को पढ़ लीजिएगा कि कैसे इसको डेंसिटी को मेज़र करते हैं, विस्कोसिटी को कैसे मेज़र करते हैं
और वेलोसिटी को कैसे मेजर करते हैं। बाकी अगर कहीं भी आपको डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इसके बाद मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि बर्नौली थ्योरम से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और पाइप, पंप, वाल्व से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।